बट इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, इतने सस्ते में पढ़ाते हो, रिजल्ट्स क्या रहते हैं? रिजल्ट तो मतलब आप समझिए कि जितने भी बच्चे रहेंगे और उसमें एक हर एग्जाम से पहले एक बैच आएगा, विजेता बैच। तो विजेता बैच में हम लोग इतना पढ़ा देते हैं ना कि अगर वो कोई गधा से गधा है ना, उसी में से क्वेश्चन आता है। और पढ़ाई में एक चीज बस मैंने क्या रखती है, जैसे हम पढ़ाएं और सामने वाला घर पे ही नहीं पढ़ेगा, रिवीजन ही नहीं करेगा, तो वहां नहीं होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें मेजोरिटी रिजल्ट हम लोग का नहीं होता है। बट प्रॉब्लम अभी क्या फेस हो रही है, पहले वैकेंसी आती थी 1,80,000, तो रिजल्ट भी होते थे 60-70 हजार। अब वैकेंसी 1,000 की है, हम 1200 कहां से दिला देंगे? इस बार यूपीएससी का क्या हुआ, हमारे यहाँ तो जॉब करने वाले लोग का भी नौकरी हो गया। हम यहाँ जॉब करते थे, राहुल नागपाल, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन सेट करते थे और ये सब चीजें, तो वहां पे ना उनका सिलेक्शन हो गया आईएएस में। और इस बार क्या हुआ था ना आईएएस के रिजल्ट में कि लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जो ऑलरेडी आईएएस सेलेक्टेड थे, रैंक सुधारने के लिए बैठे थे। तो 20% सीट तो वो ले गए और 50% वो थे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो 50% या 60% फ्रेशर के लिए बचा कितना, 40% बचा। यानी कुल ले दे के आपके पास फ्रेशर के लिए फाइट करने के लिए बचे 300 सीट। अब आप 300 में 500 सिलेक्शन देंगे, तो सीटें जो कम होते जा रही हैं, एक ये भी चैलेंज है। तो गवर्नमेंट को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कोई बच्चा है, सपोज कीजिए आईआईटी के लिए गया, जेई में या फिर नीट में गया, अब वो 700 में नंबर लाया, 550, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 700 में लाया 600, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कमजोर थोड़ी है भैया, आपके पास सीट कम है। आप ये भी देखिए, कोई बच्चा 1 नंबर से अगर फेल हो रहा है, वो फेल कहाँ है, आपके पास सीट ही नहीं है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास एक और आईआईटी होता तो वो सेलेक्ट हो जाता, बट उसे क्या बोला जाता है, तुम फेल हो। हम सारे स्टूडेंट से कहते भाई आप लोग फेल नहीं हो, आप बहुत टैलेंटेड हो। जो 2-4 नंबर 5 नंबर से फेल हो जाते हैं वो फेल नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने कॉलेज नहीं है कि उन्हें एकोमोडेट कर सके।